हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी ये मानते हैं कि 13 का नंबर अच्छा नहीं होता? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं कि 13 का नंबर अनलकी होता है, डेविल का होता है, इविल नंबर है, सैटेनिक नंबर है और पता नहीं क्या क्या। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? दुनिया में बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कि 13 नंबर का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। 13 नंबर के घर में नहीं रहते, फ्लोर पर नहीं जाते। तो क्या ये सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस थ्योरी को मानते हैं कि 13 का नंबर अच्छा नहीं होता। जैसे खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पूरे यूरोप हो, तो वो इस चीज को कहते हैं कि 13 नंबर का घर अनलकी है। कोई बिल्डिंग अगर है तो 13th फ्लोर अनलकी है। अगर किसी का जन्म 13 तारीख को हुआ है तो वो अनलकी है। अब सोच करके देखिए, किसी का जन्म अगर 13 तारीख को हुआ है तो क्या वो अनलकी है? उनके माँ बाप से पूछिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्या आपका जन्म किसी महीने के 13 तारीख को हुआ है क्या? अगर हुआ है तो कमेंट करिए। अब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका के जन्म 13 तारीख को हुआ है, तो क्या वो अनलकी है? अब अगर सेलिब्रिटीज की बात करें, श्रीदेवी का नाम आप बोल लें, उनका जन्म 13 तारीख को है। वैजंती माला बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, श्रीदेवी की ही तरह। जूही चावला का नाम ले लें, ये सभी 13 तारीख का जन्म। पॉलिटिशियन में बात करें तो मनोहर पारिकर, जो कि गोवा के सीएम रह चुके हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका जन्म 13 तारीख को है। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम रह चुके हैं, उनका जन्म 13 तारीख को है। चांद पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कमेंट करिए। आप जानते हैं? राकेश शर्मा, उनका जन्म भी 13 तारीख को हुआ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनका भी जन्म 13 तारीख को हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, बड़े सारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है। तो क्या वो अनलकी है? वो तो इतने आगे बढ़े, अपने फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की। अब आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कि घर का नंबर ही 13 हो, फ्लैट का नंबर 13 हो, या स्ट्रीट का नंबर 13 हो। तो क्या वो अनलकी है? जी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 13 का नंबर अनलकी नहीं है। अब कोई ये कहेंगे तो फिर वेस्टर्न लोग इस बात को क्यों मानते हैं? वो क्यों कहते हैं कि 13 का नंबर अनलकी है? अब मैं आपको बताता हूं। अब खुद सोच करके देखिए, अगर 13 का नंबर अनलकी है तो एक ओंकार, सतनाम, है ना? एक ओंकार, जो एक ओंकार सिखिज्म में लिखी जाती है, वो क्या लिखी हुई है? आप उसे गुरबाणी में कह ले या हिंदी में कह ले, संस्कृत में कह ले, तकरीबन एक ही तरह। वो एक का नंबर और 3 का नंबर, उसी को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक और 13 ही लिखा हुआ है। एक ओंकार, एक ओंकार मतलब परमात्मा एक ही है। ये 13 का नंबर, 13 का मतलब तेरा। जी हाँ, आपको ही कह रहा हूं। 13 का मतलब तेरा, जो है वो तू ही है। अरे आपके वजह से ही तो मेरे व्यूज आ रहे हैं, आपके वजह से ही तो हम जुड़ पा रहे हैं, है ना? तो जो है सब आपका। तो 13 का मतलब यह है समर्पण भाव। 13 का मतलब होता है समर्पित होना। जो भी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फील्ड में समर्पण भाव से कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके लिए 13 का नंबर लकी है। एक ओंकार, अगर सोचिए कि जो लोग एक ओंकार का टैटू बना करके घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो क्या वो 13 का नंबर उनके लिए अनलकी है? बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा का नंबर है, वाहिगुरु का नंबर है, वो अनलकी कैसे हो सकता है? अब आप बोलेंगे फिर वेस्टर्न लोग इस चीज को क्यों मानते हैं? तो चलिए उनकी भी थोड़ी सी पोल खोलते हैं। पोल खोलने में माहिर हूं मैं, बहुत सारे वीडियोस में किया है। आपने देखा है क्या? जाइए देखिए, है ना? वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब चैनल पर। तो अब देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसी कौन सी चलती है दुनिया में? यूएस डॉलर, है ना? डॉलर तो बहुत सारे हैं, अमेरिकन डॉलर है, सिंगापुर की डॉलर है, न्यूजीलैंड की डॉलर है, लेकिन यूएस डॉलर ही सबसे ज्यादा क्यों चलता है? आप कहेंगे कि वो सबसे शक्तिशाली देश है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा चलता इसलिए है क्योंकि उसके करेंसी नोट में सीक्रेट सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैं अपने लोगो के वीडियोस हैं जो जो मैंने कंपनी लोगोस के ऊपर बनाया हुआ है, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो वो जाकर के देख सकते हैं कि लोगो किस तरीके से किसी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है।
यूएस की करेंसी को भी इम्पैक्ट करता है। अगर यूएस की करेंसी, अगर आपके पास में यूएस डॉलर है तो अभी निकालिए, इस वीडियो को पॉज करके अभी निकालिए और उसमें देखिए, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा ब्रिक्स बना हुआ, एक पिरामिड बना हुआ। और अगर आप उस पिरामिड की ईंटों को जब आप गिनेंगे तो आप देखेंगे वो 13 ही है, वो 13 ईंटें ही हैं। उसमें स्टार्स बने हुए हैं यूएस डॉलर के अंदर, वो कितने हैं? 13 ही हैं। अब अगर आप खुद विवेक, अपने विवेक से आप सोचिए कि अगर 13 का नंबर इतना ही बुरा है तो यूएस अपने करेंसी नोट में 13 ही ईंटें क्यों लगा रहा है? वो 12 भी लगा सकता था, वो 14 भी लगा सकता था। 13 स्टार्स ही क्यों है? वो भी तो 14 कर सकते थे, 15 कर सकते थे, 20 कर सकते थे, 10 कर सकते थे, 12 कर सकते थे, 13 ही क्यों है? देखिए, जिसके पास पावर होती है ना, वो नहीं चाहता कि वो पावर, वो सीक्रेट किसी और के पास में जाए। इस सीक्रेट को मैंने डिकोड किया और आज आपके सामने रख रहा हूं मैं कि 13 का नंबर बुरा नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएगी। मैं खुद एक कंपनी में काम किया करता था, काफी बड़ी कंपनी। वहां पर 13 फ्लोर ही नहीं था, मतलब फ्लोर तो था लेकिन लिफ्ट में 12 के बाद में सीधा 14 लिखा हुआ आता था। वही से अनलकी मानते थे। आप कमेंट करके बताइए, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में, आप शायद जानते होंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपके वहां पर भी ऐसा है कि आपके बिल्डिंग में 12th फ्लोर के बाद सीधा 14th आ रहा है लिफ्ट में। वैसे वेकेंट नहीं रखते 13 फ्लोर को, है ना? अगर है तो कमेंट करके बताइए। तो याद रखिए, 13 का नंबर बुरा नहीं है। अगर होता तो खुद यूएस क्यों यूज कर रहा है, और जो कि दूसरों को बता रहा है कि 13 का नंबर अच्छा नहीं है। अगर 13 का नंबर अगर बुरा होता तो हमारे परमात्मा वाहे गुरु गुरु नानक देव साहब, उन्होंने एक ओंकार का सिंबल अलग तरीके से लिया होता ना। नंबर 13 ही क्यों? एक और 3 ही तो दिखाई पड़ता है, वही नंबर क्यों आ रहा है? इसराइल के अगर आप देखें, इसराइल नंबर 13 को बहुत ज्यादा यूज करता है इनडिफरेंटली। आप मेरे दूसरे वीडियो जाकर के लोगो वाला देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो याद रखिए, 13 का नंबर अनलकी नहीं होता। 13 का मतलब समर्पण भाव। 13 का नंबर का मतलब होता है वो आपको पैसे नहीं देता। 13 का नंबर बोलता है समर्पित हो जाओ। 13 का मतलब 1 और 3, एक नंबर। सूर्य क्या है? 3 नंबर। गुरु का है क्या? सूर्य और गुरु ये दोनों दुश्मन है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप भी जानते होंगे। मैंने न्यूमरोलॉजी के अपने बहुत सारे वीडियोस में, वास्तु के अपने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं। तो जब सूर्य और गुरु दोनों फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो उनसे बनने वाला नंबर कैसे अनलकी हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो अति मित्र है। और अगर टोटल करिए, नंबर 4 राहु है। तो सूर्य की पावर जो कि राजा है और गुरु की विद्या, जब दोनों मिल जाए और उससे अगर नंबर 4 राहु निकलता है, राहु का मतलब पुलिस, राहु का मतलब शातिर दिमाग, तो ये अनलकी कैसे हो सकता है? और अगर अनलकी होता तो राकेश शर्मा, श्रीदेवी, जूही चावला, मुलायम सिंह, मनोहर पारिकर, ऐसे बड़े बड़े हस्ती अपने फील्ड में इतना बड़ा कैसे बन गए? आप सोच करके देखिए, है ना? आप भी कमेंट करके बताइए। तो याद रखिए, 13 का नंबर बुरा नहीं होता, बस आपको समर्पण भाव। राहु के पास क्या है? राहु के पास सर है, धड़ नहीं है। हम श्री श्याम को पूजा करते हैं ना, खाटू श्याम जी का, वो भी क्या है? नंबर 13, वो राहु को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, राहु की तो रेमेडी है। उनका शरीर नहीं है, मतलब समर्पण भाव। आप जितना ज्यादा समर्पित रहेंगे वो आपको उतना ज्यादा देगा। अगर आप जितना ज्यादा अकड़ जाएंगे तो फिर दिक्कतें आ सकती है कि नहीं? तो आई होप इस वीडियो में आपको ये पता चला होगा कि 13 का नंबर बुरा नहीं है। आप 13 का नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं समर्पण भाव के साथ। कैसे समर्पण भाव? आप जिस भी फील्ड में आप हैं, हमेशा मैं ना करें कि मैं ही सब कुछ हूं, वो वहम नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, वो प्राउडनेस नहीं आनी चाहिए। आप कहें जो आप कहें सब सही, तेरा जो है सब तेरा। ये वीडियो भी तेरा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।